हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। आज मैं आपके साथ एक प्लस टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि सर आप एक ऐसा बनाइए जिसमें कि हम लोग जो है इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ पाए। तो आज मैं बेसिक इंटीग्रेशन को शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जिनको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं है उन लोग के लिए ये है, और उन लोग को मैं लेके बेसिक से मैं करा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो और समझ जाते हो कैसे क्या करना है, तो आपको इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप जो है अपना फॉर्मूला सारे अच्छे से याद कर लें और एक कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो भी पढ़ाई हो उसको आप देख पाए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कि इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाता है। देखो, इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या है, उसका ये सिंबल है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है। लेकिन खाली आप इंटीग्रेशन का सिंबल लिखोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ क्या करना है आपको, उसके साथ एक लिखना है आपको dx। कहने का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप लिखिए इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y, या फिर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू z। तो इस तरह से आपने किस पे बेसिस पे इसको आप लिख रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी है कि आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर आपको ये पता है कि आप किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो तब तो ये ठीक है, अदरवाइज ये भी आपको दिक्कत होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपने लिखना शुरू सीख गया कि कैसे आप इंटीग्रेशन लिखते हो किसके। जनरली हम लोग एक्स के टर्म में बनाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन है, सपोज मान लो मेरा क्वेश्चन है 1/x टू द पावर 6 dx। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको ये इसको लिखना है, अब बनाना है इसको। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का है वो है x टू द पावर n। उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। कोई भी अलजेब्रिक टर्म जो कि x टू द पावर n के फॉर्म में हो उसको बनाना है। सिर्फ इसमें ये कंडीशन ये है कि n जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज सारे x टू द पावर n, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों के लिए ये एक्सेप्टेबल है। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन x टू द पावर -6। सबसे पहले तो आप उसको x टू द पावर n के फॉर्म में लेके जाओ। n टू द पावर फॉर्म में आ गया, अब उसका बाद फॉर्मूला को अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला है आपका x टू द पावर -6 प्लस 1, यानी कि n प्लस 1, और नीचे में भी -6 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1 और प्लस c। तो ये वाला जो टर्म है ये बन गया आपका -1/5, ठीक है, और x टू द पावर -5 आएगा प्लस c। तो इसको आप लिखोगे -1/5, और नीचे में ही x को आप लेके चल जाना, x टू द पावर 5 प्लस c। पावर्स को हमेशा पॉजिटिव टर्म में छोड़ना चाहिए, तो इस फॉर्म में लेकर के आ जाना, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कैसे बनाना था समझ में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको बना लो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सी आप क्यों लिख रहे हैं, सी कहां से आ गया। कोई बात सही है, तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये सी कहां से आया। ठीक है, तो सी क्यों आया,
और कहाँ से आया। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जो हैं एक दूसरे का रिवर्स है, यानी कि जो टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वापस आपको वही मिल जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपका 2x² प्लस 4x माइनस 3, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या आने वाला है, तो आने वाला है आपका 4x प्लस 4, और ये जो 3 है, ये जो कि कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 0। तो -0 लिखने का जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दो, ठीक है, उसका लिखने का कोई जरूरत नहीं, वो 0 होता है। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं 4x प्लस 4, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपका x, ठीक है, तो क्या आएगा, 4 में कुछ नहीं करना है, x का इंटीग्रेशन, x का पावर कितना है 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 4x लिखेंगे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसी तरह से 1 का इंटीग्रेशन जो है x होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू x होगा। उसी तरह से अगर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू 2x होगा। कोई भी नंबर है उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके साथ एक x को जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 100, उसको इंटीग्रेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है 100 प्लस x ऐसा लिख देना है ताकि उसमें आ जाए। तो कोई भी कांस्टेंट के साथ आपको एक x से ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो आपने ऐड कर दिया तो वो आ गया आपका। चलें, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो है मेरा 4x प्लस 1 बाई है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 4x टू द पावर 2 बाई 2 प्लस 4x, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2x² प्लस 4x। तो देखो जो क्वेश्चन था 2x² प्लस 4x, ये तो हम लोगों को आ गया, बट ये जो -3 था ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो टर्म जो है 0 हो गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लस c लिख देते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे, जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस 4x, और एक c3 की जगह में हम लोग मान लीजिए प्लस 7 लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन भी वही आएगा, क्या 4x प्लस 4 आएगा, और इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, ये नंबर आएगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग का वापस तो 7 नहीं आएगा ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हजारों क्वेश्चंस होंगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सारे के सारे 0 बन जा रहे हैं। तो वो 0 को मेंटेन करने के लिए कि वो जो टर्म मेरा कांस्टेंट था जो 0 हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हर क्वेश्चन में c लिखते हैं, ठीक है। तो हर जो भी जितना भी होगा बनेगा, सब में आपको c लिखना। क्लियर है, ये पार्ट क्लियर आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंटीग्रेशन का जो है हम लोग का सी हम लोग को समझ में आ चुका है। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेकर के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो है ठीक है, थोड़ा सा देखो इंटीग्रेशन है ना, थोड़ा सा होगा बट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसमें लेके चलते हैं कि कैसे हम लोग का जो है बनेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में चलते हैं। तो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब कैसे बनेगा ये समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहां दिया हुआ है 5, इसके पावर में दिया है 2 log
एक्स और बेस में लिखा है आपका 5, ठीक है, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास क्वेश्चन तो आ गया, अब बनाने से पहले क्या, अब क्वेश्चन लॉग पे है, तो लॉग में करने के लिए थोड़ा सा आप लॉग के लॉस को थोड़ा समझ लो कि लॉग में लॉस क्या है, क्योंकि आपको अगर इंटीग्रेशन हो या जो भी आप पढ़ रहे हो, मैथ्स में ऐसा होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्मूला आते रहता है, तो आपको वो फॉर्मूला अच्छा से आना चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो पता था मेरे को, बट लॉग नहीं पता था, तो कैसे बनेगा? तो हम लोग आते हैं लॉग के, थोड़ा सा लॉग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक लॉग का क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूला है log x टू दी पावर m, तो इसको हम लोग लिखते हैं m log x, ठीक है, एक ये। और दूसरा है तुम्हारा a टू दी पावर log x बेस a, तो इसको हम लोग लिखते हैं x। ये दो फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तब क्या होगा, आप देखो यहां आप इंटीग्रेशन लिखें और ये जो 2 था, इस 2 को आप ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो बन जाएगा log x स्क्वायर, अब बेस में 5 रहेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला में ट्राई करो, देखो तो m log x को हम लोग x टू पावर m लिख दिए, तो वो वाला पार्ट हो गया। अब देखो अगर इसको a टू दी पावर log x बाई a, तो अगर हम a जो है मेरा, अगर उसको हम 5 मान लेते हैं, कांस्टेंट है, तो क्या होगा log x बेस 5, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए x, यहाँ पे x क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x की जगह में स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन कट के क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब ये एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो सिंपली आप क्या करोगे, x3 बाय 3 प्लस c, क्योंकि पावर 2 है ना, तो 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 जैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा x3 बाय 3 प्लस c आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको समझना था कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो इस तरह के आपके जो भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो और उसके बाद लिखो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। हाँ, अब अगर जैसे मान लो कि ऐसा एक क्वेश्चन था, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा उसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको वो आइडिया नहीं होगा ना कि फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है, आप बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, मैं और दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2, और ऊपर में आपका लिखा है log x और बेस में आपका लिखा है 4, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो अब यहां पर कैसा है, अब देखो यहां पर एक log का फॉर्मूला था log, ठीक है, x और बेस में था a और उसके पावर था m, तो इसको हम लोग लिखते थे 1 बाई m log x बेस a। देखो जो पावर था, जो a बेस का पावर था, वो नीचे डिवाइड में आ रहा है, ये मेरा फॉर्मूला है, ये लॉग का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेशन कोई काम नहीं, ये लॉग का फॉर्मूला है, लॉग चैप्टर जब पढ़ोगे आपको वहां मिलेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 2 तो 2 रहेगा और ये 4 है, तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं log x, इसको हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 2, बेस जो है मेरा 2 है, तो हम लोग उसको 2 का पावर 2 लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, m कितना हो गया मेरा 2 हो गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 2 1/2, ठीक है, और log x बेस 2 dx, ये आएगा। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले हमको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है और कहां लेके आना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना आता है, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बाद ही वो इंटीग्रेट होता है। तो सारे क्वेश्चन के एक ही रूल है, क्या, कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ और उसके बाद आप उसको बनाओ, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उस क्वेश्चन को लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है और उसके बाद उसको बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ही आप उसको कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि अब ये क्या रहेगा, अब जो है ये आएगा मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये जो 1/2 है ये पावर में चला जाएगा, तो 2 log
x का पावर हो जाएगा 1/2 बेस में 2 और ये आएगा dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 1/2 dx। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो ये यहाँ नीचे में भी 3/2 होगा, है ना। तो 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 1। तो इस तरह से प्लस c, तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। तो थोड़ा सा आपको जो है लॉग का फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉग समझ जाओगे तो आपको ये बनाने में आसान होगा। क्लियर है? तो चलिए, तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर जो है आपका क्लियर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन तो क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाँ 2 कर लेते हैं ना, 2 कॉन्सेप्ट हो चुका है डिस्कस, तो अब हम लोग 3 बनाते हैं। चलिए, तो 3 के लिए क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन 3 के लिए लेते हैं हम लोग जो है, क्वेश्चन 3 के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया क्वेश्चन 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हो, क्वेश्चन देख लीजिए आपका, ये 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन हो, ठीक है। या फिर सिर्फ 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स हो, ये क्वेश्चन हो। या फिर ये 1 बाय 1 प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, फॉर्मेट देख लीजिए आप। कॉस एक्स हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, इस तरह की कोई भी टर्म हो, अगर ये 1 बाई है, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पर आपका कॉस एक्स है या साइन एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, ये 1 बाई नीचे में 1 माइनस साइन एक्स, ये वाला पार्ट 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे किससे, बनेंगे आपके रैशनलाइजेशन से, रैशनलाइजेशन से बनेंगे, ठीक है। किससे बनेंगे, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ा था ना, याद है आप लोग को, कहाँ पढ़े थे हम लोग, हम लोग क्लास 10 में 9 में जब हम लोग रेशियो वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रैशनलाइज कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये रैशनलाइजेशन का पैटर्न है। करने के बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपका आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आएगा। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको लिखना है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1। तो उस हिसाब से आपका कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो उससे हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना का है। 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखना है, देखो ध्यान से, एक बार यहाँ पर कॉस एक्स लिखना है और एक बार 1 बाय कॉस एक्स लिखना है। मैंने कॉस एक्स को हम लोग तोड़ लिए 2 पार्ट में, तो आपको हम लोग ने डीएक्स लिख दिया है, ठीक है।
अब क्या आएगा आपके यहाँ पर, देखो आ गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस साइन है। ये कॉस 1/cos जो है क्या होता है, वो होता है सेक एक्स, और साइन बाई कॉस क्या होता है, ये होता है tan एक्स। तो अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो सेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, और सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी। तो इस तरह से आपका रैशनलाइजेशन से इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो करना क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो क्वेश्चन में हम लोग कैसे उसको रैशनलाइज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रैशनलाइज से बनेंगे। अब जाओ बुक में देखो, और ऐसे पैटर्न के सारे क्वेश्चंस रैशनलाइज से बनेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जो कि रैशनलाइज से ही बनेगा, ठीक है। और कुछ समझना बहुत जरूरी है, रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस जो हैं कैसे बनते हैं। तो ये एक मेथड है रैशनलाइजेशन, जिसको हम यूज करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ करके कि रैशनलाइजेशन क्वेश्चंस जो होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का होगा या नहीं। तो जो भी क्वेश्चन उस फॉर्मेट में होंगे ना, रैशनलाइज से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका tan x, और नीचे में लिखा है आपका sec x प्लस tan x। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपको समझना है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन रैशनलाइज से ही बनेगा, क्योंकि नीचे में sec x माइनस tan x लिखा हुआ है, sec x प्लस tan x। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर याद करो आप क्लास 10 में जाए थे, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और इसका वैल्यू जो था वो 1 था, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे। ऊपर में आपने लिखा tan x, और नीचे में लिखा आपने sec x प्लस tan x, ठीक है। और इसको रैशनलाइज करने के लिए अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, और मल्टीप्लाई करोगे sec x माइनस tan x से, ठीक है। और नीचे में भी आ जाएगा आपका sec x माइनस tan x, ठीक है। और इनटू यहाँ पर dx रहेगा ही रहेगा। तो नीचे में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया, और जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऊपर में आपका आ गया आपका sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। और माइनस टेन स्क्वायर आया, तो टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन लिखने की जरूरत नहीं, sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x, ठीक है। और माइनस टेन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टेन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो प्लस सी। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मेरा आया है स्क्वायर वाला, टेन स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देता हूँ कि कैसे इंटीग्रेट हुआ। ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे करना है इसको, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अब आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्क्वायर में टर्म्स होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, है ही नहीं, टेन स्क्वायर आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा, इस तरह से बहुत सारे आएंगे। तो तो अगर आएंगे तो हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक्चुअली देखिए, हम मैं बताऊं आपको, अगर आपको ये करना है ना, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, अगर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है,
और आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है। ये आपके पास टर्म्स है, इसमें से ये दो जो लास्ट का दो है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ये दोनों जो है फॉर्मूला है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद करने का। लेकिन बाकी चार में से हमको कुछ कुछ यूज करना है, जैसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको हमको लिखना है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये लिखना है। कॉस स्क्वायर का लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ये लिखना है। टेन को हम लोग को लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये लिखना है। और कॉट को लिखना है हम लोग को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो स्क्वायर वाला सारा क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जैसे यहाँ cos 2x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। cos x का इंटीग्रेशन हमको पता है कि sin x होता है, बस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे बात है कि अगर cos 2x है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए एक से एक चीज, सब चीज जुड़ा हुआ है दूसरे से, है ना। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कौन पार्ट कैसे है, कैसे लिखना है, सो क्या मेथड है, तभी आप बना पाओगे। और आप नहीं बना पाने का कारण पीछे क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप फॉर्मूला अच्छे से नहीं जानते हो, आपको पैटर्न नहीं पता ठीक से। तो आपका एमबीए में आपका अगर एम आपका क्लियर नहीं है और बी आपका क्लियर नहीं है तो ए तो अभी आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि जो बेसिक है वही आपका क्लियर नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं क्लियर है, तो कहाँ से बनेगा। तो इसके लिए होता है दिक्कत, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx एक ऐसा टर्म लिखा हुआ है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग को ये तो पता है कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन है ये cos x होता है, ये तो हम लोग को पता है, बाय फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो mx का क्या होता है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मेथड यूज करते हैं, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको हम लोग बनाते हैं। फिर मैं बाद में दिखाऊंगा उसको कि आप कैसे उसको याद करना है, क्या याद करना है। तो पहले हम देखते हैं क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, लेट mx को हम लोग मान लेते हैं कि वो मेरा t है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट x करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आपको क्या आने वाला है, यहां पर आएगा m आ जाएगा, ठीक है। और t का क्या आ जाएगा, dt बाय dx, ठीक है, dt बाय dx। अब dt बाय dx आ गया तो हम लोग dx क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू dt बाय m, ये लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को ले करके और ये mx t जो है इस दोनों को ले करके हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ साइन हो गया, mx को हमने माना था t माना था, और dx मेरा आया है dt बाई m, तो m को हम लोग बाहर लिख देते हैं इस तरह से 1 बाई m। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई m, साइन क्या आ जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। तो t क्या था मेरा, व्हाट इज t, तो 1 बाई m कॉस, और t मेरा mx था। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉस के साथ जो टर्म बना हुआ है, जो साइन के साथ जो टर्म बना हुआ है m, वो नीचे में डिवाइड हो रहा है, वो नीचे में डिवाइड हो रहा है। देखो मैंने बात करा, जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन कब, जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करते हैं तब। अब ये बात बहुत समझना जरूरी है, जहां भी कोफिशिएंट है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस वक्त वो कोफिशिएंट जो है डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये कोफिशिएंट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसी के जगह में अगर cos 2x लिखा हुआ है उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाय 2, क्योंकि यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2x को हमको x मानना पड़ेगा, 2x को हमको t मानना पड़ेगा, तो उस केस में डिवाइड होगा।
यानी कोई भी क्वेश्चन साइन एम एक्स में साइन 2x हो, साइन 4x हो, साइन 5x हो, या कॉस 4x हो, कॉस 5x हो, सेक 10x हो, कुछ भी रहे, कोई भी अगर x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और mx के फॉर्म में है, nx के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, उस कोफिशिएंट को डिवाइड कर देने का है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, जैसे यहां पर मैंने बताया आपको, तो वो नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का कौन सा क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का और कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना हम लोग के साथ बाकी रह गया है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको जो है अब एक दो जो है मैं आपको इनवर्स का डिफरेंसेस है जो कोई कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इनवर्स का डिफरेंशिएशन, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 by cos इनवर्स sin x, इसको इंटीग्रेट करना। तो देखिए, इनवर्स तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, वहां पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन चूंकि आप लोग नहीं ठीक से पढ़े और फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आपको दिक्कत हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पर कॉस का टर्म आना चाहिए, ताकि वो दोनों कॉस जो आपस में कैंसिल हो जाए। तो कुछ करना नहीं है, आपको 1 by लिखना है, और यहाँ पर लिखना है आपका कॉस इनवर्स, और साइन को इन टर्म ऑफ कॉस लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस एक्स, ये लिखना है, सिंपल, ठीक है। और जब आप ये लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर dx है, तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/π/2 माइनस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस लॉग π/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो अब सवाल उठता है कि माइनस क्यों आया, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये जो है, ये लॉग में आपने कैसे लिखा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो इसका आंसर में क्यों माइनस आया, और इसके साथ ये जो आपने इसको लॉग में क्यों लिखा, इसके लिए हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि अगर इनवर्स है, तो इसके अंदर में यहाँ पर जो चीज का इनवर्स होगा, यहाँ पर भी उसी चीज का टर्म आना चाहिए। अगर यहाँ साइन होता, तो यहाँ हम लोग साइन लाते, यहाँ अगर 10 होता, तो यहाँ हम लोग 10 लाते, जो भी आएगा उसी को लिखना है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन में माइनस क्यों आया, और ये लॉग में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये जानने के लिए हम लोग को एक और एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे आया है। चलिए, तो हम लोग 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे पास, फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो हम लोग उसको 1 by 1 डिस्कस करते जा रहे हैं, ताकि हम लोग का जो है सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए, ताकि इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग का, कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, मान लो 1/ax प्लस बी। देखो, मैं एक बात को समझ लो, ax प्लस बी मतलब ये लीनियर के फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन लीनियर के फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, ठीक है, ax प्लस बी को लेट कर लेते हैं हम लोग t, ठीक। तो ax का डिफरेंस कितना होगा, a होगा, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा, और b मेरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, dt/dx, यानी कि ये आया dx इज इक्वल टू dt/a, ये आएगा। तो अब हम उस क्वेश्चन को वापस में, क्वेश्चन ये वाला पार्ट dx को, ठीक है, और ये वाला x प्लस बी, इसको अगर हम लोग क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 1/t, और dx कितना आया, dx आया dt/a था, तो a को हम लोग बाहर लिख देते हैं ऐसे। तो 1/a और 1/x जो है वो क्या है, उसका
1/t प्लस सी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, क्योंकि log का इंटीग्रेशन क्या होता है, log का डिफरेंस क्या होता है 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो हमने 1/a log x लिख दिया। अब ये आया 1/a log, और t क्या था मेरा, t था मेरा ax प्लस बी प्लस सी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में जो है 1/, ऐसे था π/2 माइनस एक्स। देखो ये जो है ये भले माइनस में हो लेकिन है वो इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, log 5/2 माइनस एक्स लिखा, और यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस है, यानी कि -1 है। तो -1 को डिवाइड करने से एक माइनस आंसर में आया था, इसीलिए उसका आंसर आया था log, माइनस करके हमने लिखा था -π/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये लिखा था। तो पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्यों ऐसे होता है, और मैंने ये भी बात किया कि कोफिशिएंट जो डिवाइड होते हैं वो मैंने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए टी यूज किया था ना। तो इसीलिए यहाँ जो कोफिशिएंट ए था, तो यहाँ पर ए डिवाइड हो रहा है नहीं, तो वो डिवाइड हो गया। तो जैसे आपको जब आप बनाओ क्वेश्चन ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पर वो क्वेश्चन कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है और फिर वो बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे और कॉन्सेप्ट आपके जो है क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग के पास जो जनरली सब्स्टिट्यूशन चैप्टर आएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन चैप्टर से आएंगे, और अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन अभी और भी बच गया मेरे पास, एक जो फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद। चलिए, तो ये तो हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने साइन स्क्वायर डिस्कस कर लिया, लेकिन हम लोगों ने साइन क्यूब डिस्कस नहीं किया। साइन क्यूब या कॉस क्यूब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या साइन स्क्वायर कॉस, साइन 4 कॉस 4 होता है, तो उस केस में हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ता है, बनाना कैसे पड़ता है। तो पहले हम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन है मेरा साइन क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन क्यूब को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो साइन क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूला से इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, बट मेरे पास इनडायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि साइन 3x जो होता है, अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में क्लास लेवल में, तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x, ठीक है, माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से अगर ये 4 sin क्यूब को हम उस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो इधर आ जाएगा 4 sin क्यूब x। ठीक है, और राइट साइड में तो मेरा 3 sin x पहले से ही है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं उस साइड, लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा माइनस साइन 3x। और ये जो 4 है, इसको अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में, तो साइन क्यूब क्या आएगा, साइन क्यूब x आएगा 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x। तो अब अगर इंटीग्रेट हमको करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 1/4 तो बाहर रह जाएगा, और 3 साइन का आता है माइनस कॉस एक्स, है ना, और यहाँ माइनस है, साइन का आता है माइनस कॉस, तो प्लस हो जाएगा, और कॉस 3x बाय 3, अभी हमने डिस्कस किया था नहीं, साइन mx का फॉर्मूला, और यहाँ पर प्लस सी। तो अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसको आप लिखोगे 1/4 कॉस 3x, और ये वाला 3 और ये वाला 3 माइनस होकर के यहाँ आ जाएगा -9 कॉस x, ऐसे, है ना, और ये जो 3 है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ नीचे में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस सी। तो क्या लिखेंगे, 1/12 cos 3x माइनस 9 cos 6।
प्लस सी, ये एक्चुअल इसका इंटीग्रेशन होगा, आंसर आएंगे। अब बोलो सर यहाँ पर छोड़ दो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। लेकिन क्या होता क्या है, बोर्ड में हमारे पास दो तरह का मेथड है। एक है मेरा ए सर्कल है, ये है मेरा एक ए बॉक्स एक्यूरेसी। तो अगर मेरे पास बॉक्स है तो वो एग्जैक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, तो उस केस में आपका मार्क्स करने का चांस है, ये तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। बट ये तो बोर्ड डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते नहीं कि क्या मार्क्स मिलने वाला है, तो ये तो एग्जाम के बाद ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर साइन क्यूब अगर आपको पता हो गया तो कॉस क्यूब आप बना सकते हो अपने से, एक बार ट्राई करो घर में अपना क्या होता है, और अगर नहीं बनता तो मेरे से बात करो। ठीक है, मेरे से बात करोगे मैं बता दूंगा, या फिर आप लोग कहीं देख लेना, इसको पैटर्न यही है बनाने का, लेकिन ये फॉर्मूला बेस है ना। लेकिन अब वो सर क्या इसका एक ही मेथड है क्या, यही बनना कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी इसका कोई तरीका नहीं हो सकता, कोई अलग मेथड नहीं हो सकता? एकदम बिल्कुल है, मैं इसका एक दूसरा और मेथड सकता हूँ। ठीक है, कि उसका क्या मेथड है। अब देखो मैं इसको मेथड डिस्कस करता हूँ कि अगर साइन क्यूब को बनाना ही है तो कोई जरूरी है कि हम लोग उसको उसी से बनाए, फॉर्मूला से कुछ नहीं बन सकते, एकदम बना सकते हैं। साइन क्यूब को बनाने के लिए मेरे पास एक और मेथड है। ठीक है, और साइन क्यूब हो कॉस क्यूब हो, दोनों ही क्वेश्चन बनेगा उस मेथड से। मैं आपको मेथड बता दिखाता हूँ, साइन क्यूब का मेथड बनाता हूँ कि कैसे उसका मेथड चेंज होता है। ठीक है, यहां पर आप लिखो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ये दो लिखो। इसके बाद क्या करना है इसको, इसके बाद इसको जो है आपको लिखना है इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पहला वाला फॉर्मूला टेन का है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले ये लिख देने का है और इसको ऐसे लिख देने का है। इसके बाद जो हम लोग का रूल था कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग हमेशा करते थे, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन जब कराऊंगा तो बताऊंगा कि हम लोग जो है पावर्स जनरेट करते थे, तो पावर्स कहाँ पर है, कॉस में है, तो हम लोग कॉस एक्स को ले विदाउट पावर है, कॉस एक्स को हम डी मानेंगे, तो कॉस डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन जो है एक्स के टर्म में है, हम लोग उसको टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग को इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए होगा, तो इसीलिए हम उसको ऐसे कर रहे हैं। अब हम लोग का dx आएगा, और dx कितना आएगा dt बाय साइन एक्स, यहाँ पर एक माइनस आ गया, तो अब इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस तो मेरा टी था तो ये टी स्क्वायर आ गया, साइन एक्स को हम लोग साइन एक्स लिख देते हैं, और डी एक्स की जगह में हम लोग डी टी बाय माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाता है, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी, तो टी क्या था हमारा, टी था कॉस, है ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये बनेगा, और ये आंसर थोड़ा सा वेरी होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब इंटीग्रेशन बनाते हैं तो समटाइम इट इज वेरी आंसर विल बी कमिंग, पर इससे कोई टेंशन रहेगा नहीं है, अगर मेथड आपका सही है तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, मार्क्स नहीं करता आपका। ठीक है, मेथड सही होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका क्लियर है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब आपको क्लियर हो गया कैसे बनाना है, इस तरह से कर सकते हैं आप साइन क्यूब और कॉस क्यूब। ठीक है, तो हम लोग के पास जो क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को बना गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में बनाता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और cos 3x। देखो ये क्वेश्चन हमको दिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे पास चूंकि दो टर्म है, ये दो टर्म है, और मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से पहले वो याद कर लेते हैं। तो आप लोग भी ध्यान देना, फॉर्मूला को याद कर लो और तब उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले हैं। पहला तो है इसका आपका फॉर्मूला साइन
ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। कॉपी पे लेके बैठे हैं ना आपने, फॉर्मूला को लिख लेना और उसको याद भी कर, लिखना नहीं है इसको। 2 साइन ए कॉस बी पहला, ठीक है। उसी तरह से यहां पर आ गया साइन ए माइनस बी, तो इसमें आ जाएगा सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 कॉस ए साइन बी। अगर ये फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और अगर ये फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, लास्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। तो ये 4 फॉर्मूला को याद कर लो, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, इस तरह क्वेश्चंस वो सारे बन जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला देखो 2 साइन ए कॉस बी है, यहाँ पर देखो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखना है, तो इसको इंटीग्रेशन लिखना है ना, और साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x हो गया, तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिखेंगे साइन 5x, है कि नहीं। और उसके बाद एक प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन दिए, और साइन ए माइनस बी, 2x माइनस 3x कितना हो, माइनस 6 हो गया, तो साइन ऑफ माइनस 6, साइन ऑफ माइनस 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल था साइन माइनस एक्स, ये हमेशा होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हमेशा होता है कॉस एक्स। इसको आपको याद रखना है, सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वैल्यूज है, ये याद करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बन जाएगा 1 बाय साइन 5x माइनस साइन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो साइन 5x माइनस कॉस 5x बाय 5 और प्लस कॉस x प्लस c। तो ऐसा क्वेश्चन जो भी आएंगे साइन कॉस के मल्टीपल में आएंगे, तो आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है, और उसके हिसाब से आप उसको बनाओगे। तो एक्चुअली मैं आपको बेसिक क्या कर रहा था, मैं इंटीग्रेशन का कैसे करना है, तो आप अभी आज के इतनी ही क्वेश्चन रहता हूँ, और फिर मैं इसका एक और सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अगले सेशन में, ताकि आपको थोड़ा सा आप जो अच्छे से इसको समझ लो, और फिर उसमें आप चाहोगे तो आप कर पाओगे। तो आज के इतना ही, ठीक है। और जो है मैंने किया है, डिस्कस किया है, ये अच्छे से कर दिया मैंने।